जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गो वर्धन धारी राधा वल्लभ मुरलीधर जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री राधा वल्लभ लाल की ललित लाडली लाल की श्री वेंकटेश भगवान की श्री हरिवंश जू महाराज की श्री हित सेवक जू महाराज की श्री गुरु महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे मिथुनानुराग गरिमोदार स्फुरन् माधुरी धारासारधुरीण दिव्य ललिता नंगोत्सवै खेलतो राधा माधवयो परम भवतु नश्चित्ते चिरार्तिस्पृशो कौमारे नवकेलि शिल्पलहरी शिक्षादि दीक्षा रसा। परम पूज्य चरण प्रेमावतार रसिकाचार्य शिरोमणि गोस्वामी श्री हरिवंश जी महाराज अपने इस रस ग्रंथ श्रीमद् राधा रस सुधा निधि में 64वें श्लोक के द्वारा जुगल की कौमार केली में जो परस्पर रस संबंधी शिक्षा, एक दूसरे की क्रीड़ा, जहां परस्पर की शिक्षा बन रही है, शिक्षा यहां वेद की पुराण की नहीं, कौमार केली की निपुणता संबंधी शिक्षा। रस प्रसंग है, कौमार केली की रस निपुणता, लीला केलन चातुरी की निपुणता आदि का जो शिक्षण परस्पर में हो रहा है, एक से दूसरा दूसरे से पहला सीख रहा है। ऐसे शिक्षा रस का आस्वादन करना चाहती है ये सखी। चर्चा इसकी गत दिवस से ही प्रारंभ थी। युगल के अनुराग उन्मीलन काल की जो गरिमा है और उसका जो उदार स्फुरण है, तत्संबंधी माधुरी की धारा का जो संपतन हो रहा है, जिसे धारण करने को समर्थ केवल युगल ही है।
इनके जैसा प्रेम का विलास, इनकी जैसी कुंज केली, ब्रज केली, रस केली अन्यत्र कहीं नहीं है, अखिल विश्व ब्रह्मांड में नहीं है। कैसी है वह केली? दिव्य है और ललित है। दिव्य लौकिक जगत से विलक्षण है और ललित है, उसमें कोई ग्लानि नहीं है, उसमें कोई म्लानता नहीं है। ग्लानि और म्लानता के प्रसंग की वार्ता करते हुए कल हमने निवेदन किया था कि ये ग्लानि और म्लानता 8 कारणों को लेकर के चित्त में प्रकट हो जाती है। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम च मानम च अष्टपाशैति कथ्यते। यही चित्त के प्रतिबंध दोष हैं। इष्ट संबंध में, उसके साधन संबंध में, उसके धाम संबंध में, उसके लीला विलास केली को लेकर के जहां अधकचरे साधक के चित्त में अपनी आराधना और आराध्य और आराधना के प्रकार के संबंध में यदि कोई घृणा हो जाए, कोई शंका हो जाए और जीव भाव वसात जुगुप्सित कर्म उसके द्वारा होते रहे, लज्जादिक धर्म का उदय हो जाए, तो सब साधना चौपट, सारी उपासना तितर बितर भ्रष्ट हो गई, बिखर गई। हमने लज्जा की बात कहते हुए महाराज श्री खेमाल रतन जी का दृष्टांत दिया था, कुछ अपनी अनुभूति की भी बात कही थी। जुगुप्सा, जब तक जीव उस परम पुरुष परमात्मा से कहो अथवा हमारे उपासनानुसार अपने परम प्रेमास्पद से जब तक एक न हो जाए तब तक जीवत्व का भंग नहीं होता है। और जब तक जीवत्व का भंग नहीं होता है तो जो माइक धर्म है, जो परम गति के विरोधी मार्ग हैं, विरोधी कारण हैं, हेतु हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, छल है, दंभ है, विषय की लिप्सा है, ये जाती नहीं है। ये तब जाती है जब उनसे साक्षात्कार हो जाए, और साक्षात्कार भी कई प्रकार के हैं। रावण को भी राम का साक्षात्कार हुआ था, दुर्योधन और कंस को भी श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था, किंतु वो जहां के तहां रह गए, उनमें कोई अंतर नहीं आया। साक्षात्कार का अर्थ यहां पर विद्यते हृदय ग्रंथ छिन्नन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परावर पुरुष का साक्षात्कार होने पर हृदय की जो अज्ञान ग्रंथि है उसका भेदन हो जाता है, सारे संशय क्षीण हो जाते हैं और जितने कर्म हैं, कर्मों के फल हैं, वे भी सब विनष्ट हो जाते हैं। अथवा ये तरह जो स्थिति है, ये हम साधकों के साधन से यदि प्राप्त हो जाए तो उस काल में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अन्यथा ये माया के धर्म जीव को लपेटे रहते हैं बहुत दूर तक। कागभूषुंडी को तब तक लपेटे रहे जब तक राम ने सिर पर उस कौआ के हाथ नहीं रख दिया और कहा कि माया संभव मोह भ्रम अब न व्यापी नहीं तो माया जनित मोह संभ्रम अब तुझे नहीं व्याप्त होगा। उस दिन से बोले इस पर्वत पर रह रहा हूं, कौए का शरीर अधम है पर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि यही तन राम भगत मुहि जामी ताते मुहि परम प्रिय स्वामी। कितनी बढ़िया बात है। और इसलिए कि जाते कुछ कार्य हुई तापर प्रीत करें सब हुई। न जाने कितने उत्तम उत्तम कुलीन ब्राह्मणों के देह धारण किए होंगे मैंने पूर्व में, पर उनमें राम भक्ति नहीं होगी। राम भक्ति इस कौआ के देह में होगी। इसलिए मोहि बसत यहां खग ईसा बीते कलप 7 और 20।
27 कल्प से मैं यहां, कहा तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, बोले तजौ न तन निजी इच्छा मरना। मैं अपनी इच्छानुसार भीष्म पिता में जैसे शरीर इच्छा मृत्यु थी, जब चाहे तब शरीर छोड़ दे, पर मैं इसको नहीं छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि तन बिनु भजन वेद नहीं बनना। तो दूर न जाए हम। ये माया के धर्म भगवत की प्रीति से विनष्ट होते हैं, वह साक्षात्कार से विनष्ट होते हैं। कुलशील मान, ये भी बड़े बंधन है। उत्तम कुल में जन्म ले लेना एक प्रकार से पूर्ण का पुण्य परिपाक है, पर कभी कभी ये बाधक भी हो जाता है, और भक्ति के क्षेत्र में तो बहुधा बाधक होता है। हरिराम व्यास जी ने एक जगह लिखा है, बामन की ओर भगति न आवे। ब्राह्मण लोग कोई बुरा न मानना, वो कहते हैं बामन की ओर भगति न आवे, आप डहे और डहकावे। आप तो खुद ही जा रहा है और भक्ति का विरोध करता हुआ दूसरों को भी बहकाता है। ब्राह्मण को अपने वेदाधिकार का, उत्तम देह का, ब्राह्मण का देह तो चरम देह माना जाता है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षि स्वता, क्योंकि भगवान 84 लाख योनियों में मानव के तनु को श्रेष्ठ मानते हैं, और उसमें भी ब्राह्मण सदेहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिति। ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके और क्षुद्र वासनाओं के पीछे दौड़ने वाला तो बहुत मूर्ख है। ब्राह्मण शरीर की बड़ी महिमा का वर्णन किया है, और तुलसीदास जी ने तो यहां तक कह दिया है, जगमो पुण्य पुंज नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। इस संसार में यदि कोई पुण्य है, महान पुण्य है, तो वो ब्राह्मण के चरणों की पूजा है। अब आज की बात छोड़ दें, क्योंकि संत महात्माओं ने साफ बात कही है, और दुनिया के लोग उसको ऐसा समझते हैं कि गाली देते हैं। कली का बामन मस्खरा, ताही न दीजे दान, कुटुंब सहित नरके चला, साथ लिए जजमान। कबीरदास जी बेलाग बात करते हैं कबीरदास। तो जो वर्तमान में स्थिति खराब हो गई है, उसका भी विवेचन है। ये विद्वेष नहीं है उस महात्मा के। सारांश में कुल भी कभी कभी इस परम वस्तु से वंचित कर देती है। पंडित यारसों बचे ज्यों बिजुकी मृग रोज, नवे न अचवन पावही वेद लदे सिर बोझ। स्वामी बिहारी देव जी ने कहा, इस भक्ति रस से, इस वृंदावन के लोक वेद अतीत विधि निषेध से, अतीत परम रस वैभव से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो वेदज्ञ है, वेद के जानने वाले पंडित। ऐसे ही बच जाते हैं जैसे कहीं कोई रोज छलांग मारता आए, जल पी रहा हो, सिंह की दहाड़ हो जाए, फिर ऐसा भागेगा कि दूसरी बार आएगा ही नहीं उस घाट पर। कहीं वहां तो सिंह दहाड़ता है, उसके मस्तिष्क में ऐसा बोझ बन जाता। तो ब्राह्मणों के सिर पर वेद का बोझ लदने के कारण वे इस रस से वंचित रह जाते हैं। ये संक्षेप में कहते हैं, कुल भी बाधक हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस कामारपुकुर में अच्छे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, पर उनके हृदय में जब मां भगवती की भक्ति का जागरण हुआ और दर्शन के लिए छटपटाने लगे, गंगा के तट पर बैठे हुए, एक हाथ में स्वर्ण का ढेला, एक हाथ में माटी सोना, माटी सोना, माटी माटी सोना, इन्हें कोई भेद नहीं है, और दोनों को फेंक दिया गंगा की धार में। मां मेरे लिए सम लोष्ठास्म कंचन हो गया, अब तो मुझे दर्शन दे दो। मन में आया, अरे मुझे तो अभी ब्राह्मणत्व का अभिमान है, जग जाए कि भंगी का जूठा खा लिया। मां अब तो मैं जाति से गिर गया, अब तो मुझे दर्शन दे दो। और जब कुछ नहीं हुआ तो उनके मन में आया, मुझे शरीर का मोह है, तो लेके कटार जब काटने लगे तो मां ने प्रकट होकर हाथ पकड़ लिया। ये क्या करता है? तो
जितने प्रकार के अभिमान हैं, चाहे वो कुल के हों, चाहे शील के हों, चाहे जाति के हों, चाहे वर्ण के हों, जब तक ये विनष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक न तो प्रेम में अधिकार बनता है और न शुद्ध भक्ति में अधिकार बनता है। ये तो रस देश की बात है। इसलिए कहते हैं ये दिव्य है और ललित है, ग्लानि से म्लानताओं से सर्वथा परे है। सजातीयता प्राप्त करना होगा साधक को। जब तक सजातीय नहीं बनेगा कैसे बनेगा? क्या खाड़ की तरह करकट कूड़ा तिनका भी जल में घुल सकता है? वो तो उतराया हुआ फिरेगा। वेश बनाने से कुछ नहीं होता। जो लगी सहज न बदलई, फुरे न चाहता भाव, पंथ पावनो कठिन है कीने कहा बनाओ। ये इसलिए कहते हैं कि अनंगोत्सव ही प्रिया प्रीतम में, ब्रज और वृंदावन के प्रांगण में, चाहे गोपी वृंदावन हो, चाहे निवृत्त निकुंज का प्रांगण हो, वहां नित्य अनंगोत्सव होता है। अनंगोत्सव के अर्थ मैंने कल प्रकट किए थे। कामोत्सव होता है और प्रेमोत्सव होता है। यहां के काम और प्रेम में कोई भेद नहीं है। आलिंगन चुंबन की बात यहां तो पदे पदे है। उस चुंबन में कितनी पवित्रता है, उस आलिंगन में कितना तत्सुखित्व है। हम लोक में रमे हुए लोग, विषय कीट प्राणी, तुच्छ परम मधवा पाण्य हो गह्य कर्मा, उस वेदोपरि वेद के मस्तक में भी ऊपर विराजमान नवल किशोरी नवल किशोर के विलास की कल्पना नहीं कर सकते। ये अनंगोत्सव है। ये ब्रज में वृंदावन में सहज है। हमारे ग्रंथकार टीकाकार महानुभाव ने अनंगोत्सव का एक आशव बसंतोत्सव में लिया है। ये वो देश है जहां ब्रज की बाला कहते हैं अपनी डगर चले जा रहे ब्रजवासी। ब्रजवासी यहां श्याम सुंदर श्री कृष्ण के लिए। वो ठिठक करके देखने लगे। वो मन मन में सकुचाई, बोली जेतिक देर यहां ठाड़े रहोगे देखेंगे लोग, करेंगे मेरी हाथी, अपनी डगर चले जा रहे ब्रजवासी। तो तेरा क्या लेता देता हूं सखी? अरे तुम ब्रजवासी अपनी गरज के मार्ग चलत डार गए फांसी। तुम तो रास्ता चलते फंसा लेते। एक लीला का वर्णन किया ना श्री हरिवंशी महाराज ने चतुरासी में। नंद के लाल हरिओ मन मोर, प्रिया जी कह रही है प्रथम समागम अभी हुआ नहीं है। अपने भवन में बैठी में मोतियों की माला पिरो रही और ये इस रास्ते से होकर निकला। उस नंद के लाल ने मेरे मन का हरण कर लिया। नंद के लाल हरिओ मन मोर हो अपने मोतिन लर पेवत, काकरी डार गयो सखी भोर। इस चंचल चपल ने चलते चलते मेरी अपने ध्यान मग्न स्थिति में मैं अपनी मोतियों की माला बैठी एकांत चित्त से पिरो रही थी और चलते उसने एक कंक्रीट ऐसी फेंकी जो मेरे तन में स्पर्श कर गई। मैं देखना नहीं चाहती थी परंतु मुझे देखने को बाध्य कर दिया। अकस्मात यदि कोई चीज ऐसी आ जाए तो ध्यान को विचलित कर देती है। वहां कंक्रीट मारने का प्रयोजन केवल ध्यान से विचलित करना था। ये मोतियों की माला पिरोने में जो तुम्हारा अपना श्रृंगार भूषण बनाने का सुख है, रस है, भविष्य में आगे चल करके उसको धारण करने का एक आनंद अनुभव होगा, उससे भी बड़ा आनंद है माने एक बार मेरी ओर देखो और मेरी ओर
देखना न देखना हो मत देखो, पर कम से कम अपना मुख चंद्र ही दिखा दो। जब तक ध्यान बटाए करके तुम उन्नत मुख नहीं होगी, तब तक न मुझे देख पाओगी न मैं तुमको देख पाऊंगा। कहो अपने मोतिल लरपोवती, कांकरी डाक गए सखी फूल। उसका प्रयोजन तो रहा मेरे मुखचंद्र के देखने का, परंतु मैं ही फंस गई। क्या देखा? उन्होंने जो देखा होगा वो बता, मैं क्या देखा होगा। पर प्रिया जी कहती मैंने ये देखा, वो बंक बिलोकन चाल छबीली, रसिक शिरोमणि नंद किशोर। वो बंक बिलोकन, वो नेत्र गोलकों का संचलन, और वो मदमाती गज की भांति मलक मलक करके आगे पाद विन्यास करना। चाल छबीली, छबीली माने जिस चाल में छवि ही का वर्षण होता है। छवि वो कांति है, वो आभा है, वो रमणीयता है जो चित्त में भावुक के रसिक के बच जाती है। क्यों ना हो गए, मनो प्रमाण देती है। दो बातें बताई, एक बंक विलोकनी, एक चाल छबीली। दो ही से पहचान लो कि यह रसिक शिरोमणि है। रसिया की चाल कुछ और ही होती है। होरी के एक प्रसंग में चाचा जी ने वर्णन किया है, निक्सन देतन बाटरी होरी को रसिया। ये तो रास्ता नहीं चलने देता। और बहुत कुछ का अनंगोत्सव का प्रसंग है ना। निक्सन देतन बाटरी होरी को रसिया, ये भर भर उड़ीलन भर रंग उड़ीलन डाले, यह ऊधमी निराटरी। ये परले दर्जे का उपद्रवी है। ये चित्त में उचाट पैदा कर देता है। ये तो पीछे करता है। और जब होरी का रसिया बनकर के तैयार होता है, जब ये सजता है जिस दिन, और निकलकर प्रांगण से बाहर जब ब्रज की खोरियों में आता है, तो महानुभाव वर्णन करते हैं, ये रूप बावरो नंद महर को, बहुर बन्यो होरी को छेल, रोकत टोकत तकत उरोजन, भर पिचकारी मेलत उर पर, गोकुल री मई चलत न गैल। ये रूप का बावला, जो रूप के दर्शन के लिए ही सारे ब्रज में भ्रमर की भांति भ्रमण करता रहता है, ये शिरोमणि रसिक है। और ऐसा जैसा नंद महर का लाडला, ऐसा न भूतो न भविष्य। ये फिर होरी का छैल बन करके आ गया है। ये प्रत्येक अनंगोत्सव में, प्रत्येक वसंतोत्सव में होरी का छैल बन जाता है। ये रोकता है, ये टोकता है, और ये पिचकारी भर भर करके ब्रज वनिताओं के मुखमंडल पर ही नहीं, बक्ष भाग में भी पिचकारी तानता है, फेंकता है। भरी पिचकारी मेलत उर पर, यही तो रसिकता है। इसने तो गोकुल की गली बंद कर दी है। जिनके सामने लोक है, कुल है, मर्यादा है, धर्म है, बड़े गुरुजनों की लज्जा है, समाज है, वो बिचारी ब्रज की वनिताएं, नवोढ़ा सुंदरी मुग्धाएं कैसे निकले इसके सामने? वो डर रही है। गोकुल री मई चलत न गैल। और यदि कदाचित किसी को पा गया तो छल सो मसर गुलाल कपोलन, छल पूर्वक उसके कपोलों में गुलाल मसल देता है, और खड़ा होकर के निरख रहत उस छवि को देखता भी है। कुछ लज्जा नहीं आती, बोले भरे ये जोवन के फैल, ये क्या लजावेगा। युवावस्था के जो भी मनोविकार हैं, तनोविकार हैं, सब इसके प्रकट हो जाते हैं। कहिए कहा और सहचरी सुख,
ये तो हमने बहुत थोड़ी बात कही, सहचरी सुख जी कहते हैं। कहिए कहा और सहचरी सुख, ये अकेला नहीं है, मदन मवास रहते नित्या के, कामदेव की सेना इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। काम की सेना में क्या है? अरे पुष्प हैं, प्रेम के बाण हैं, भ्रुकुट कटाक्षों के बाण हैं, सुंदरी वनिताओं का समूह है, सुगंधित शीतल मंद बयार है, और बसंत की ऋतु है। यही सब मदन की सेना है, कामदेव की सेना इसके साथ है। कहिए कहा और सहचरी सुख, मदन मवास रहत जाके। कहां है ये मदन मवास? देखी तो नहीं हमने। बोले अंग अंग कटीली सैल, इसकी रोम रोम में कोटि कोटि मदन की छवि है। तो ये अनंगोत्सव की क्रीड़ा परायण एक के लिए नहीं कहा, राधा माधवयो। एक और विशेषता है, ये राधा और उनके प्रिय प्रेमास्पद माधव, माधव की प्रेमास्पदा श्री राधा, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दो आशुक दो महबूब, दो दामिनी दो मेघ, बहुत दोनों में समान उपमा, दोनों में ये राधा माधव योग। एक और इनमें विशेषता है, चिरार्थ प्राप्त है ये। इनके भीतर एक से दूसरे में आत्मसात हो जाने की चिर भावना भर रही है। इसमें कौमारावस्था का सहज उदित होने वाला मनोभाव भी बताया और दोनों की प्रेम प्रवणता को भी बता रहे हैं। इन्हें नित्य में और नैमित्तिक में, नित्य माने नित्य विहार में, जहां नित्य किशोरी नित्य किशोर के रूप में है, उनके हृदय में चिर आरती है, कल्पना में नहीं आती होगी। इसको भगवत रसिक जी ने प्रकट किया है। वो कहते हैं, तू मुख चंद्र चकोर मेरे नैना। इसको लाल के ही वचन मान लो और इनको प्रिया के भी वचन मान लो। तू मुख चंद्र चकोर मेरे नैना, प्रथम तो लाल के ही मानो। अति आर्त अनुरागी, आर्त शब्द प्रयोग किया ना, आर्त संस्कृत में है, अपभ्रंश बन करके ब्रजभाषा में आरत हो गया। अति आरत अनुरागी लंपट, भूल गई गति पलहु लगे ना। मेरे नेत्र आर्त ही नहीं है, अति आर्त है। घटना के क्रम से आर्त की दशा, द्रौपदी का जब वस्त्र खींचा जा रहा था, किस आरती में फंसी होगी वो? एक राजकुल में उत्पन्न हुई सुकुमारी, और आज सभा के बीच में लाकर के दिगंबर की जा रही है। अन्यायी अत्याचार अपनी भुजाओं का बल अजमाने खड़े हैं, और 1 2 10 नहीं, समस्त गुरुजनों का समाज है। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से लेकर के उसके 5-5 पति बैठे हुए हैं। कल्पना करो कैसी आर्त दशा हुई होगी। शायद ऐसी आर्त दशा न भूतो न भविष्यति किसी की नहीं हुई होगी। प्राणों की बाजी लग जाए उससे भी ज्यादा है ये। ऐसी आर्त दशा जब चित्त में आती है, किस स्थिति में पहुंचता होगा हृदय, उससे भी कोटि कोटि गुना। ब्रजबालाओं के भीतर वेणुवादन के पश्चात रास में जाने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जो तशा, जो आरती उत्पन्न हुई, उसकी हम लोग क्षुद्र हृदय लोग कल्पना नहीं कर सकते। नंददास जी ने कहा है, अति भूखे की भोजन ते जो प्रीति सुनी है। जो महीनों का भूखा हो,
भोजन की कितनी प्रियता उसके अंतर में प्रकट होती है। ब्रजबालाओं के हृदय की इससे नहीं, ताहू ते सतकोट कोट के सहज गुनी। महाक्षुदित की भोजन तय जो प्रीति सुनी है, अनुभव नहीं की है, सुनी है। ताहू ते सतकोट कोट के सहज गुनी है, करते रहो गणितज्ञ लोग गुणा। ऐसी ब्रजबालाओं के अंतर में आरती, ये आरती का प्रयोग कई जगह आया है। इस ग्रंथ में भी जुगल के हृदय में, प्रिया के हृदय में लाल के लिए, लाल के हृदय में प्रिया के लिए जो प्रेम विषयक आरती है, अपने आप को मिटा देने की लालसा है, तू न रहे मैं न रहूं, आत्मसात कर देने की, वही कहते हैं कि ये आरती कब प्रकट होती है? बोले कौमारे। ये कुमारावस्था में प्रकट होती है, बाल्यावस्था में इसका जन्म नहीं होता। पौगंड अवस्था 6 वर्ष 7 वर्ष में इसका जन्म नहीं होता। यौवन का उन्मेष तो अभी पीछे आवेगा, जिसमें पागलपन सवार हो जाता है। इतनी अवगुण जग करे नए वह चढ़ती वार, ये नई अवस्था के उठान में